सोच के देखो, एक ऐसा फ़ोन जिसमें मैं आराम से 144 FPS में गेमिंग कर पाऊँ और वो ज़्यादा हीट भी ना हो और 2 दिन तक आराम से बिना चार्ज किए उसका बैटरी भी चल जाए, और कैमरा भी इतना हाई क्वालिटी कि अगर मैं लो लाइट में फ़ोटो खींच रहा हूँ तो DSLR लेवल का फ़ोटो मेरे को देखने के लिए मिले। ये मेरे को 50,000 के अंदर में देखने के लिए मिल जाए। सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं iQOO 15R के बारे में, जो कि हो सकता है 2026 का एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं क्वांटम चंक। यहाँ आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ईजी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मिलता है। मैं ट्राई करता हूँ टेक्नोलॉजी का कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को आपको ईजी वे में प्रेजेंट कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो iQOO 15R बेसिकली उन यूज़र्स के लिए है जिनको गेमिंग में अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, जिनको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें आराम से वो मल्टीटास्किंग कर दें, और ऐसा फ़ोन चाहिए जिसको वो 1-2 साल के लिए नहीं 3 से 4 साल आराम से यूज़ कर सके। तो शायद हो सकता है आपके लिए iQOO 15R एक बेस्ट स्मार्टफोन हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, ताकि एंड तक जाते जाते आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाए, प्लस आप एक डिसीजन ले पाएँ कि आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन है कि नहीं है। क्योंकि हर एक यूज़र के लिए उनका वर्क डिफरेंट रहता है। मेरे वर्क के हिसाब से ये स्मार्टफोन परफेक्ट है कि नहीं है, ये आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद, क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके देखेंगे। तो ये iQOO का पहला 8 सीरीज का फ़ोन है नंबर लाइनअप में, मतलब ये प्रीमियम परफॉर्मेंस के साथ आता है और ये हम लोग को अफोर्डेबल प्राइस में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्या iQOO 15R सच में एक स्पेशल फ़ोन है? तो नॉर्मली होता ये है कि जैसे हम लोग मिड रेंज स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं, को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिलता है कि या तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा तो कैमरा डाउनग्रेड हो जाता है, उतना अच्छा कैमरा नहीं रहता है, या फिर कैमरा बहुत अच्छा दे दिए तो या तो बैटरी को कम कर देते हैं, या फिर हो सकता है कि कैमरा अच्छा दे दिए और परफॉर्मेंस को कम कर दिए। एक्चुअली में होता ये है कि आपका कैमरा जितना अच्छा है उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, तभी कैमरा अच्छा आउटपुट निकाल पाएगा। अगर आपके स्मार्टफोन में अच्छा बैटरी है तभी उसको लॉन्ग टाइम यूज़ कर पाएंगे। तो ओवरऑल होता ये है कि या तो अच्छा कैमरा, या तो अच्छा प्रोसेसर, या तो अच्छा बैटरी देने के चक्कर में बाकी चीज़ में कमी आ जाता है, बाकी चीज़ को कम कर देते हैं। बट यहाँ iQOO सबसे अच्छा काम ये किया है कि तीनों चीज़ को बैलेंस कर दिया है, मतलब तीनों चीज़ को अच्छा देने का ट्राई किया है। कोई चीज़ को ज़्यादा अच्छा करके बाकी चीज़ को डाउनग्रेड करने की कोशिश नहीं किया है। तो जब हम लोग स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है उसका डिज़ाइन। यहाँ हम लोग को डिज़ाइन सिंपल बट प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ हम लोग को ग्लास बैक देखने के लिए मिलता है, प्लस इसका जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम फ्रेम हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जिससे क्या होता है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड फील होता है। जो ग्लास बैक है उसके कारण इसमें प्रीमियमनेस ऐड हो जाता है, उसके कारण आपको ये प्रीमियम फील होगा। और इसमें हम लोग को फ्लैट एज देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा हो जाएगा गेमर्स के लिए। तो होता ये है जैसे कि हम लोग को कर्व डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, लेकिन अगर बात गेमिंग का होता है तो गेमिंग के टाइम में कर्व डिस्प्ले के कारण हो सकता है आपको मिस क्लिक हो, बार बार मिस क्लिक हो जाता है। फ्लैट डिस्प्ले के कारण गेमर को एक सॉलिड फील होगा और प्रॉपर ग्रिप अच्छा हो जाता है। अब अगर हम लोग इसके वेट के बारे में बात करें तो इसका वेट थोड़ा हैवी साइड में देखने के लिए मिलता है, लेकिन क्योंकि इसका बैटरी भी बहुत बड़ा है तो इसके कारण इसका वेट करेक्ट है। अब अगर हम लोग इसके कलर्स के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को मेनली 2 कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम टाइप का हम लोग को फील देंगे। अब हम लोग को डिज़ाइन तो पता चल गया कि इसका डिज़ाइन कैसा है, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। क्या बिल्ड क्वालिटी भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं? इसमें हम लोग को IP68, IP69 का रेटिंग देखने के लिए मिलता है, मतलब वाटर से या फिर डस्ट से भी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आता है, जब भी हम लोग हाई परफॉर्मेंस टास्क करते हैं, कोई ऐसा टास्क करते हैं जिससे स्मार्टफोन गर्म हो, तो हम लोग को कोई कूलिंग सिस्टम चाहिए जो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग के स्मार्टफोन को कूल कर सके। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग को इसमें 6.5 के VC कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलता है, जिससे हम लोग को अगर लॉन्ग टाइम तक अगर हम लोग गेमिंग भी कर रहे हैं, कोई हाई परफॉर्मिंग टास्क भी कर रहे हैं, तब भी ये हीट को स्टेबलाइज कर देगा, मतलब ज़्यादा आपके
आपके स्मार्टफोन को हीट होने नहीं देगा। अब हम लोग के स्मार्टफोन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग का डिस्प्ले ही अच्छा नहीं है हम लोग के स्मार्टफोन में, तो आप ओवरऑल जो भी चीज़ करेंगे स्मार्टफोन में वो स्क्रीन में ही करते हैं। अगर स्क्रीन ही अच्छा नहीं है कि स्मार्टफोन को यूज़ करने का एक्सपीरियंस ही खराब हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस स्मार्टफोन में कैसा डिस्प्ले हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो इस स्मार्टफोन में हम लोग को 6.59 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिसके कारण आपका गेमिंग स्मूथ हो जाएगा। और हम लोग का डिस्प्ले जो है वो 1.5 के रेजोल्यूशन का है, जिसके कारण आपका डिस्प्ले का यूज़ करने का एक्सपीरियंस इंक्रीज हो जाएगा। आप जब उसको यूज़ करेंगे तो उसमें कंटेंट आपको शार्पली देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में देखने के लिए मिलेगा। और इसमें हम लोग को पीक ब्राइटनेस 5000 नीट्स का देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको आउटडोर में प्रॉपर विजिबिलिटी देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसको आउटडोर में भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है, आराम से आप आउटडोर में यूज़ कर सकते हैं। लो लाइट में भी आपको आई स्ट्रेन कम होगा, क्योंकि इसमें हम लोग को हाई PWM डिमिंग देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसमें साउंड क्वालिटी कैसा है। साउंड भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग ईयरफोन ही यूज़ करें, ईयरबड्स ही यूज़ करें। नॉर्मली अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसका साउंड क्वालिटी भी तो अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को डुअल स्टूडियो स्पीकर देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम लोग को लाउड, क्लियर और गेमिंग डायरेक्शनल साउंड हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसमें हम लोग को 3.5 mm का जो हेडफोन जैक जो पहले आता था वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी जो न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं उसमें 3.5 mm का जैक को हटा दिया जा रहा है। तो इसमें हम लोग को टाइप C में ही हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। अब अगर डिस्प्ले अच्छा हो जाए, साउंड अच्छा हो जाए, तो कनेक्टिविटी के बारे में भी सवाल आता है कि कनेक्टिविटी कैसा है। कनेक्टिविटी में भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो कनेक्टिविटी के लिए हम लोग को डुअल 5G सिम देखने के लिए मिल जाता है, वाईफाई 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, NFC प्लस आयर ब्लास्टर भी इसमें हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। गेमिंग के लिए नेटवर्क इन्हेंसमेंट चिप लगा है, जिससे हम लोग को ऑनलाइन का जो लैग देखने के लिए मिलता है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम लोग इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में बात कर लें, हम लोग का स्मार्टफोन एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग हर जगह अपने साथ लेके जाते हैं, उसको हर टाइम चार्ज में लगा के यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बैटरी जितना अच्छा होगा उतना देर हम लोग उस स्मार्टफोन को यूज़ कर पाएंगे, बिना टेंशन लिए कि मैं चार्जिंग एडाप्टर लाया हूँ या फिर नहीं लाया हूँ, या फिर इसको चार्ज बार बार लगाना पड़ता है। तो जितना अच्छा बैटरी होगा उतना देर तक ये चल पाएगा, उतना ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा कि इस स्मार्टफोन को मैं लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकता हूँ आराम से। तो इस स्मार्टफोन के अगर हम लोग बैटरी के बारे में बात करते हैं, इसमें हम लोग को 7600 mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाता है। नॉर्मल यूज़ आप कर रहे हैं तो आराम से 2 दिन चल जाएगा। अगर आप हैवी यूज़ कर रहे हैं, हैवी गेमिंग कर रहे हैं, तो भी आप 7-8 आवर्स या फिर एक दिन भी आराम से चल जाएगा। अब इसका बैटरी तो 7600 mAh का है, तो इतना बड़ा बैटरी को चार्ज करने में भी टाइम लगेगा, आप सोच रहे होंगे। तो इसमें हम लोग को 100 वॉट का चार्जर देखने के लिए मिलता है, जो कि आराम से 20 मिनट में 50% चार्ज आपका कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि बैटरी बड़ा है तो चार्जिंग के टाइम लगेगा, ये आराम से 20 मिनट में 50% चार्ज कर देगा। और यहाँ हम लोग को बाईपास चार्जिंग देखने के लिए मिल रहा है, जिससे अगर आप गेमिंग कर रहे हैं और उस टाइम चार्ज कर रहे हैं तो हीट कम होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप गेमिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आप चार्ज ना करें। जब हम लोग अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं उस टाइम हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि अपने स्मार्टफोन के प्रोसेसर को उतना स्ट्रेस ना दें। जिस टाइम हम लोग का बैटरी चार्ज हो रहा है उस टाइम अपने स्मार्टफोन के प्रोसेसर को स्ट्रेस ना दें। इसमें हम लोग को बाईपास चार्जिंग का फीचर देखने को मिलता है, जिसके कारण हम लोग गेमिंग भी कर सकते हैं, सेम टाइम में चार्ज भी कर सकते हैं, उसमें हीटिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आप चार्जिंग के टाइम में प्रोसेसर को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब हम लोग डिस्प्ले, डिज़ाइन, बैटरी सब चीज़ के बारे में बात कर लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग का कैमरा इस स्मार्टफोन में कैसा है तो इसके बारे में बात करते हैं। 200 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा है, सोनी का मेन सेंसर देखने को मिलता है, प्लस OIS देखने को मिलता है, जिससे लो लाइट में जब आप इसमें फ़ोटो खींचेंगे तो लो लाइट में फ़ोटोग्राफी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लो लाइट में भी आप अच्छा फ़ोटोज़ खींच पाएंगे। और इसमें हम लोग को 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, जो कि लैंडस्केप में एक डिसेंट फ़ोटो आपको निकाल के दे देगा। इसमें आपको फ्रंट में भी अच्छा 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल रहा है, जिससे आप फ्रंट से भी सेल्फी, ब्लॉग्स
आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्फी फोटोज ले सकते हैं, आपको अच्छा क्वालिटी में इमेज देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस स्मार्टफोन के फ्रंट प्लस रियर दोनों से ही 4K वीडियो आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग के स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो कितना भी अच्छा कैमरा क्यों ना हो, उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पास हम लोग को स्नैपड्रैगन का 8 Gen 5 प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है। 12 GB और 16 GB का रैम का हम लोग को ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। इसमें हम लोग का स्टोरेज जो है वो UFS 4.1 हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि सुपर फास्ट है। और 144 हर्ट्ज से हम लोग को स्टेबल गेमिंग हम लोग को देखने को मिलेगा। हैवी अगर हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लस इसमें हम लोग को ओरिजिन OS और एंड्रॉयड 16 देखने के लिए मिलता है। प्लस इसमें हम लोग को लॉन्ग अपडेट सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, जिससे हम लोग इसको लॉन्ग टर्म में आराम से यूज कर सकते हैं। और इसमें हम लोग को अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम लोग इस स्मार्टफोन के कॉन्स के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को वायरलेस चार्जिंग देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें हम लोग को टेलीफोटो लेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। बट ये जिस प्राइस रेंज में आ रहा है, जिस फीचर्स जिस स्पेक्स के साथ आ रहा है, ये कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है। तो ओवरऑल हम लोग हर चीज के बारे में बात किए हैं, हर चीज को कवर किए हैं। आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो ये स्मार्टफोन हम लोग को 24 फरवरी को इंडिया में हम लोग को लॉन्च हो सकता है, जो कि 50,000 के अंदर में आने वाला है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पास एंड करते हैं। ऐसी डिटेल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इजी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इजी एक्सप्लेनेशन वीडियो ऐसे ही देखने के लिए मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।